छात्र मित्रों, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं 9वीं, आज की तारीख है 5/8 यानी 5 अगस्त। कल के पीरियड में हमने क्रिया के काल यानी काल परिवर्तन, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये मुख्य भेद में से वर्तमान काल, उसकी परिभाषा, उसके उपभेद, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण हमने देखे हैं। आज के तासिका में हम दूसरा जो मुख्य भेद है काल परिवर्तन का, वो है भूतकाल। तो भूतकाल 2 नंबर का जो परिवर्तन है, भूतकाल काल परिवर्तन का, तो उसकी क्या परिभाषा है हम यहाँ पर देखेंगे। जहां बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है, यानी घटना हो चुकी है, इस कार्य के होने का बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसको कहेंगे हम भूतकाल, उसको कहते हैं भूतकाल। अब यहाँ पर उसका हम थोड़ा उदाहरण देखेंगे कि बीते हुए समय की घटना से हमें वाक्य में से वो बोध होता है। तो भूतकाल कैसे, तो यहाँ पर कल तुमसे बात हुई, यानी घटना घटित हो चुकी है, कल तुमसे बात हुई, बीता हुआ समय। दूसरी है उदाहरण दूसरा, दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे, यानी घटना जो वाक्य से क्या मालूम हो रहा है कि समय बीत चुका है, पहले हो चुकी है घटना। दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। तो इस तरह से बीती हुई घटना का हमें ज्ञान होता है, मालूम होता है उस वाक्य से, उसको कहेंगे हम भूतकाल। वर्तमान यानी वर्तमान समय, भूत यानी बीता हुआ समय। तो यहाँ पर उसके जो उपभेद है भूतकाल के, हम यहाँ पर उसके उपभेद का अभ्यास करेंगे। उपभेद है 3, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल किसको कहेंगे, उसके उदाहरण सामान्य भूतकाल के हमें मालूम है कि मंटू पुस्तक पढ़ता था, यानी वो क्रिया बोल रही है, हो गई है, मंटू पुस्तक पढ़ता था। कब पढ़ता था मालूम है, पढ़ता था, परसों पढ़ता था, उसके पहले पढ़ता था। यहाँ पर सामान्य भूतकाल का उदाहरण। दूसरा उदाहरण है अपूर्ण, वही उदाहरण देखो अपूर्ण का, मंटू पुस्तक पढ़ रहा था। इस क्रिया से क्या बोल रहा है कि क्रिया अपूर्ण है, अधूरी, मगर कब की, बीते हुए समय की अधूरी, बीते हुए समय की अधूरी क्रिया है। जैसे पढ़ता था सामान्य क्रिया, पढ़ रहा था अपूर्ण क्रिया, बीते हुए समय की। तो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण वही, मंटू पुस्तक पढ़ चुका था, यानी उसका पढ़ना पहले ही समाप्त हो चुका था। बीते हुए क्रिया से पता चलता है कि उसका पढ़ना समय का पहले ही समाप्त हो चुका था, इसलिए बीते हुए समय से हमें ज्ञान होता है। पढ़ता था, पढ़ रहा था, पढ़ चुका था। इसलिए यहाँ पर छात्रों काल के जो भूतकाल, उसके उपभेद, परिभाषा, उदाहरण, भूतकाल उपभेद, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, उसके 3 उदाहरण यहाँ पर अच्छी तरह से समझो, एक ही वाक्य और यहाँ पर हमें अभ्यास करना है। अब हमारा तीसरा जो मुख्य भेद है काल परिवर्तन का, वो है भविष्य काल। तीसरा जो परिवर्तन है भविष्य काल। भविष्य हम सबको मालूम है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। आने वाले समय में हम अक्सर देखते हैं हमारा भविष्य क्या है, कल हम क्या करेंगे, कल क्या होगा, है ना, इस तरह से भविष्य, आने वाले समय का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसको कहेंगे हम भविष्य काल। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे मनुष्य नाखूनों को बढ़ने नहीं देगा, आने वाले समय में बढ़ने नहीं देगा। देखते हैं किताब में से नाखून पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ में उदाहरण है कि मनुष्य नाखूनों को बढ़ने नहीं देगा। दूसरा उदाहरण, हम कल शिरडी जाएंगे, या फिर हम कल अभ्यास करेंगे, है ना। जो आने वाले समय का बोध होता है उसको कहेंगे हम भविष्य। तो छात्र मित्रों, काल परिवर्तन, क्रिया के काल, इसमें कल के तासिका में ऑनलाइन वीडियो में हमें
हमने वर्तमान काल उपभेद अभ्यास किया, भूतकाल उसके उपभेद इसका अभ्यास हो गया आज की तासिका में, और साथ में भविष्य काल जो है इस काल परिवर्तन का हो गया। तो परीक्षा में 2 अंक के लिए पूछा जाएगा काल परिवर्तन करो, और फिर दिया गया वाक्य कौन से बताया जाएगा कि दिया गया वाक्य सूचना के अनुसार परिवर्तन काल पहचानो और वाक्य का परिवर्तन करो। जैसे कि सामान्य है तो भूतकाल है तो आपको ऐसे वाक्य आएंगे, तो उसको आप कौन से दिया गया सूचना के अनुसार परिवर्तन करना पड़ेगा। छात्र मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा में ये अंक 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें फिर कापी में ये सब काल परिवर्तन पूरी तरह से लिखना है और उसका अभ्यास करना है। यहाँ पर हम रोकते हैं।